इस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बहुत दुखद खबर है, एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। लेकिन एक सवाल यहां पर बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि बार बार हम अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, लेकिन क्या भारतीय छात्रों को निकालने के प्रोसेस में थोड़ी देरी नहीं हुई? इस खबर के बाद क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यूक्रेन से इस वक्त की सबसे बुरी और बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की हत्या हो गई है। बमबारी का शिकार हुआ है एक भारतीय छात्र, जो कि कर्नाटक का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम नवीन है, जो बमबारी का शिकार हुआ है। मेडिकल में 4th ईयर का यह छात्र था, पढ़ाई करने के लिए गया था और वहां बमबारी का शिकार हो गया है। तो लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, कई लोगों के अगवा होने की भी खबर सामने आ रही थी, परेशानियों में किस तरह से वहां फंसे हुए छात्र भी अपना वीडियो बना के डाल रहे थे, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही थी। शायद यही वजह है कि आज एक छात्र की मौत हो गई है और यह खबर अपने आप में दुखद है। कई सारी प्रतिक्रियाएं भी भारत से निकलकर सामने आ रही, यूक्रेन से भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही, लेकिन आप समझिए कि जिस तरह से इस छात्र की मौत हुई है, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अब यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है। क्या सरकार की लेट लतीफी और लापरवाही की वजह से इस छात्र की मौत हुई है? क्या सरकार को पहले ध्यान नहीं देना चाहिए था? इस तरह से छात्र वहां परेशान हो रहे हैं, कोई गायब हो रहा है तो कोई पैदल यात्रा करके बॉर्डर तक पहुंच रहा है, उसके बाद भी खाने पीने का सामान उसके पास नहीं है, परेशान है, तो उसकी मदद नहीं की जा रही है। इन सब चीजों को लेकर अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। ट्वीट कई सारे सामने आ रहे हैं, लोग बाग रिएक्शन भी अपना दे रहे हैं, लेकिन आप समझिए किस तरह से यह बुरी खबर है। उसके परिजनों पर आज क्या बीत रही होगी। नवीन के, जो पढ़ने गया था, मेडिकल की पढ़ाई करने गया था, 4th ईयर का छात्र था, वो कर्नाटक का था। खारकिव में उसकी मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस विषय में जो जानकारियां प्राप्त हो रही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर अपने आप में सबसे बुरी और बड़ी खबर है कि यूक्रेन के खारकिव में भारतीय छात्र की मौत। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि गोलीबारी की वजह से, बमबारी की वजह से उसकी जान गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, गहरे दुख के साथ हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि खारकिव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय परिजनों के संपर्क में है और उन्होंने परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। वहीं उसके बाद अगला ट्वीट भी आया है। अरिंदम बागची के ट्वीट में लिखा है कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन से दूतों से बात कर रहे हैं और भारत की मांग दोहरा रहे हैं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए जो खारकिव और संघर्ष के अन्य क्षेत्रों में मौजूद हैं। साथ ही यूक्रेन और रूस में मौजूद भारतीय दूत भी इसी की मांग दोहरा रहे हैं। आप समझिए किस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में भारतीय लगातार परेशान है और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार इस तरह से मदद क्यों नहीं पहुंचाई जा रही, क्यों सारे नेता चुनाव में व्यस्त है। एक ट्वीट सामने आया है, वो ट्वीट में पढ़ के आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा है। शिवरतन वर्मा है, लिखते हैं, यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत, सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त है। सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते उन्होंने लिखा है कि सरकार चुनाव में व्यस्त है। छात्रों की किसकी पड़ी है? छात्रों की तरफ कौन ध्यान देगा? यूक्रेन में रूसी सेना के हमले में भारतीय छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई। क्रेडिट जीवी बताएं कि नवीन की मौत का जिम्मेदार कौन है? शिवरतन वर्मा ने भी यही सवाल पूछा है कि जो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, जो कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिशन गंगा चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बताएं कि यूक्रेन में जिस छात्र की मौत हुई नवीन की, उसका जिम्मेदार कौन है? इस बात का जवाब देने वाला है कोई? इस बात का जवाब देगा कि सरकार की लेट लतीफी की वजह से, सरकार की जो है निष्क्रियता की वजह से उस छात्र की जान गई है? अगर सरकार की तरफ से तत्परता दिखाई जाती, तुरंत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बुलाया जाता, तो शायद आज ये नौबत ना आती कि एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ती। विनोद कापड़ी ने भी इस पर ट्वीट किया है। नवीन की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट करते हैं कि किसी की सॉरी मत सुनना नवीन, किसी को भी माफ मत करना बेटा, तुम्हारा हत्यारा कौन है ये तुम जानते हो। ये भावुक लाइनें लिखी हैं विनोद कापड़ी ने कि तुम्हारा हत्यारा कौन है तुम जानते हो, कभी सॉरी मत सुनना, किसी को माफ मत करना। अगर सरकार ने तत्परता दिखाई होती, अगर सरकार ने त्वरित इस पर कार्रवाई की होती, तो आज सारे भारतीय छात्र जो वहां फंसे हुए वहां ना होते, वो भारत में होते, अपने परिवार के साथ होते, चैन की सांस ले रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और साफ तौर पर इसीलिए यह खबर निकलकर सामने आई कि यूक्रेन में आज एक भारतीय छात्र हम सबके बीच नहीं रहा है।
नवीन की मौत का जिम्मेदार कौन, यह पूरा देश आज पूछ रहा है। हम चाहते हैं कि वो टीवी चैनल्स भी जो पूछता है भारत करके प्रोग्राम चलाते हैं, वो भी पूछे कि पूछता है ये देश कि नवीन का जिम्मेदार कौन है, नवीन की मौत का जिम्मेदार कौन है। नवीन की इस तरह से बेरहमी से हत्या हो गई वहां यूक्रेन में, अगर सरकार तत्परता दिखाती तो जो वो लोग वहां फंसे हुए, जो छात्र वहां फंसे हुए, आज वो बाहर होते। कुछ लोग तो यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि देश के अंदर 700 किसान के मरने पर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए संदीप सिंह राजदान ने बात लिखी है कि देश के अंदर 700 किसानों की शहादत हो जाती है, वो बॉर्डर पर रहते हैं लेकिन सरकार नहीं सुनती, साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यूक्रेन में छात्र के मरने से क्या फर्क पड़ेगा। यह बात उस शख्स ने हिला दिया है सरकार को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे टारगेट करते हुए चीजें लिखी हैं। चुनाव प्रचार में कमी नहीं होनी चाहिए, लास्ट में यह भी लिखा है कि चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस भारत सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि चुनाव जरूरी है या लोगों की जान। भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे उनको वापस लाने का दायित्व तो सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन वो पहले नहीं है। वो पहले तो चुनाव भैया, पहले तो मीटिंग्स हैं, पहले तो प्रचार है, प्रचार खूब करेंगे। और जो इनके प्रचार जीवी मंत्री हैं वो ऐसे भैया मिशन गंगा का प्रचार करते कि पूछो मत। मिशन गंगा सक्सेस तब होता जब पूरे भारतीय छात्र सुरक्षित अपनी वतन वापसी कर लेते, सुरक्षित अपने घर वालों के पास रहते और किसी प्रकार का सवाल ना खड़ा होता। लेकिन आज बताइए, आज कितने वीडियोस वायरल हैं, हजारों सैकड़ों वीडियो हो चुके हैं। हमने कुछ आपको दिखाए, कुछ तो आप देख भी नहीं पाए होंगे, कुछ तो पहुंच ही नहीं पाए होंगे हम लोगों तक। ऐसे वीडियोस हैं, ऐसी स्थितियां वहां पर हैं, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गए होंगे, खाना तक नहीं है, रहने को घर तक नहीं है, बंकर में छुप के जीवन बिता रहे हैं वहां छात्र, लगातार एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चक्कर में उनका फोन भी स्विच ऑफ हो जा रहा है। कई लोग तो संपर्क से ही टूट गए हैं, कहां है कहां नहीं है, सुरक्षित हैं भी या नहीं यही नहीं पता लग पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से निष्क्रिय रवैया अपनाया जा रहा है। सरकार कह रही है हाँ हम कांटेक्ट कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। हमने विदेश मंत्रालय का ट्वीट पढ़ के आपको सुनाया, क्या चीजें लिखी गई थी, हम लगातार संपर्क साध रहे हैं, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बातचीत से क्या होगा भाई, विदेश मंत्रालय में कोई फोन करता है हेल्पलाइन नंबर तो उससे ज्यादा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा रहा है। या फिर यह कहा जा रहा है कि बातचीत करेंगे लेकिन 10 मार्च के बाद करेंगे, जब नतीजे आ जाएंगे तब बात करेंगे। देश के युवा जो अपने देश में जन्मे हैं वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, देश का भविष्य मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग लिख रहे हैं कि जब 700 किसानों के मरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले तो एक यूक्रेन में छात्र की मौत पर क्या बोलेंगे, यह बड़ा सवाल है। और जिस तरह से विनोद कापड़ी ने वो भावुक ट्वीट किया है कि किसी से सॉरी मत सुनना नवीन, किसी को भी माफ मत करना बेटा, तुम्हारा हत्यारा कौन है ये तुम जानते हो, किसकी लापरवाही की वजह से तुम्हारी जान गई। इसी तौर पर यह कहना है कि लापरवाही अगर ना हुई होती तो शायद नवीन हम आपके बीच जीवित होता, अपने घर में होता, अपने परिवार में होता, लेकिन लापरवाही की वजह से आज उसकी मौत हो गई है। शायद भारत सरकार के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण था, नवीन जैसे बच्चे महत्वपूर्ण नहीं थे, इस देश के भविष्य महत्वपूर्ण नहीं थे। अगर महत्वपूर्ण होते तो आज नवीन जीवित होता। पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, हर जगह से ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं कि भैया बताओ, प्रचार जीवी बताएं, जो मंत्री हैं जो प्रचार करते हैं मिशन गंगा का, वो बताएं कि नवीन की मौत का जिम्मेदार कौन है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।